तो ये गोपालगंज की बात राजद सत्ता में है, उनको सोचना चाहिए कि वो क्यों हारे। अगर 1000 वोट भी मिलेंगे तो मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि उन 1000 वोट जिन्होंने वोट डाला है वो तब्दीली चाहते हैं। जैसा मोदी जी चाहते हैं वैसा ही खेलते हैं वो लोग। और जब इलेक्शन हार जाते हैं ढूंढते हैं कहां ओवैसी कहां है इसमें, और जब ओवैसी नजर नहीं आता तो बोलती है नहीं नहीं बीजेपी ने कर लिया। न्यूक्लियर डील हुई तो हम वोट दिए जब बी टीम नहीं थे। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी उनके खिलाफ थी आज उनके वो चहीते बन गए हैं, तो क्या कर सकते हैं, हालात है, वक्त वक्त की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद गोपालगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने ताल ठोकी और 12,000 के आसपास वोट काटा, तब से ही असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बिहार की सियासत में कहा जाने लगा। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक से खास बातचीत में बीजेपी के बी टीम होने के आरोप पर अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, जरा सुनिए। तो ये गोपालगंज की बात राजद सत्ता में है, उनको सोचना चाहिए कि वो क्यों हारे। अगर 1000 वोट भी मिलेंगे तो मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि उन 1000 वोट जिन्होंने वोट डाला है वो तब्दीली चाहते हैं। और जनता को इस तरह तौहीन करना, अच्छा कब तक आप मुझे बोलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने 402 सीट लड़े, कांग्रेस ने 401 लड़े, वो एक जीते ये 2 जीते। उन पर क्यों नहीं लगाया जाता इल्जाम ये कि आप डेंट मार रहे हैं। कैसा डेंट मार रहे हैं भाई, वो 400 लड़ रहे हैं। आप हैदराबाद वाले भाईजान है ना, इसलिए यहाँ से सब कहते हैं यूपी जा रहे हैं, कभी बंगाल जा रहे हैं। मोदी जी गुजरात से बनारस चले गए तो वैसे हैदराबाद से अहमदाबाद नहीं आ सकता, ये क्या बात हुई। अरे आप तो नेशनलिज्म पे मेरे सवाल उठा रहे, भी आप क्यों नहीं जाएंगे। मोदी जी यहां से 2 बार जाकर वहां के एमपी बन गए। मैं कहां लड़ रहा हूं मैडम, मुझे कहां प्रधानमंत्री बनना है, मुझे कहां मुख्यमंत्री बनना है, मुझे कहां ये पूरे मंत्रालय। मैं तो सिर्फ चाह रहा हूं कि कमजोरों को उनका इंसाफ मिले, वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अब जिसको मुख्यमंत्री बनना है, जिसको रक्षा मंत्री बनना है, जिसको दौलत कमाना है, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, जो ख्वाब देख रहे हैं उनको चाहिए ना। वो आइडियोलॉजी पर मुकाबला ही नहीं कर रहे बीजेपी से। जैसा मोदी जी चाहते हैं वैसा ही खेलते हैं वो लोग। और जब इलेक्शन हार जाते हैं ढूंढते हैं कहां ओवैसी कहां है इसमें, और जब ओवैसी नजर नहीं आता तो बोलती है नहीं नहीं बीजेपी ने कर लिया। कब तक आप हमको गाली देते रहेंगे। आप भी तो कुछ करिए ना, कुछ तो आइडियोलॉजी पर मुकाबला करिए, मुद्दों पर मुकाबला करिए। एक वक्त पे तो था कांग्रेस से ठीक ठाक चलता था आपका। ये इतना ठीक ठाक था कि जब उस वक्त आंध्र प्रदेश में जब उन्हीं के एमएलए नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए तो हमारे पीछे पड़ गए, अरे बचा लो सरकार को। जब बी टीम नहीं थे, न्यूक्लियर डील हुई तो हम वोट दिए जब बी टीम नहीं थे। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी उनके खिलाफ थी आज उनके वो चहीते बन गए हैं, तो क्या कर सकते हैं, हालात है, वक्त वक्त की बात है। बता दें कि बिहार की सियासत में मुसलमान वोट जनरली महागठबंधन या आरजेडी के खाते में जाते हैं, और जब असदुद्दीन ओवैसी बिहार के किसी भी विधानसभा या लोकसभा सीट पर ताल ठोकते हैं तब ये मुस्लिम वोट डिवाइड होते हैं, जिसका सीधा नुकसान आरजेडी को या महागठबंधन को उठाना पड़ता है और फायदा सीधे सीधे बीजेपी को हो जाता है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन और आरजेडी की तरफ से बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, और जनता के बीच में ये मैसेज दिया जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान वोटों का फायदा हो, मुसलमान वोटर के वोट गिनती में आ सके, सरकार बनाने की स्थिति में हो, तो उसके लिए आपको महागठबंधन का वोट देना पड़ेगा। फिलहाल एक बार फिर से इस आरोप पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात रखी है। अब देखना होगा कि बिहार की जो जनता है, खासतौर पर जो मुस्लिम वोटर हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा जताते हैं या फिर महागठबंधन या आरजेडी पर भरोसा जताते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।